दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल KR हिंदी कहानियां में। आज मैं आपके साथ एक प्रेरणादायक पोस्ट साझा कर रहा हूं। सोनपुर गांव में टाइगर नाम का पहलवान था। गांव के लोगों को पहलवान बहुत पसंद था क्योंकि इस पहलवान की वजह से उस गांव में कभी भी कोई चोरी चकारी या लूटपाट करने की हिम्मत नहीं करता था। ऊपर से पहलवान की वजह से उस गांव की ख्याति अड़ोस पड़ोस के कई और गांवों में भी फैली थी, इसलिए यह पहलवान गांव में सबका चहेता बन गया था। इस पहलवान को हम घमंडी तो नहीं कह सकते, लेकिन पहलवान मिजाज से थोड़ा शरारती था। गांव के बाहर एक मंदिर था। उस मंदिर के पास से होकर जाने वाला रास्ता इस गांव में रहने वाले राजा के बाहर आने जाने के लिए एकमात्र मुख्य रास्ता था। जब भी राजा हाथी पर सवार होकर इस रास्ते से गुजरता था तो पहलवान अपनी शरारत से बाज नहीं आता था। पहलवान उस हाथी की पूंछ पकड़कर लटक जाता था और वह इतना बलवान था कि हाथी उसे गिराने की बहुत कोशिश करता, लेकिन पहलवान टस से मस ना होता और इस तरह राजा गांव वालों के लिए हंसी का पात्र बन जाता था। राजा पहलवान की इन हरकतों से बहुत परेशान हो गया था। राजा ने एक दिन अपनी सभा बुलाई और अपने सबसे समझदार मंत्री को इस प्रकरण के बारे में बताया और उसके लिए कोई उपाय निकालने के लिए कहा। मंत्री ने राजा से कहा कि आप उस पहलवान को दरबार में बुलाइए और उससे कहिए कि आप उसे नौकरी देने वाले हैं। अगले ही दिन पहलवान राजा के दरबार में हाजिर हुआ। पहलवान ने कहा कि महाराज, मुझे पहलवानी के अलावा तो और कोई काम आता नहीं है, फिर भला आप मुझे कौन सा काम देने वाले हैं? मंत्री ने पहलवान से कहा कि महाराज ने तुम्हें आज से नौकरी पर रख लिया है। तुम्हें बस इतना करना है कि सुबह 6 बजे उस मंदिर में एक दिया जलाना है और रात को 12 बजे उस दिए को बुझा देना है। इसके लिए तुम्हें महीने के 30 रुपए मिलेंगे। उस जमाने में 30 रुपया बहुत बड़ी रकम होती थी, इसलिए पहलवान उस काम के लिए मना नहीं कर पाया। उसने सोचा सिर्फ दिया जलाना और बुझाना ही तो है और इसके बदले में पूरे 30 रुपए मिलेंगे। पहलवान उसी दिन से राजा की दी हुई नौकरी पर लग गया। पहलवान के दरबार से जाते ही राजा मंत्री पर बहुत गुस्सा हुआ। राजा ने कहा कि तुमने यह क्या किया? मैं सोचता था कि तुम पहलवान को कोई ऐसा काम दोगे जिससे वह व्यस्त रहेगा और मुझे आगे से परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन तुमने उसे इतना आसान काम दिया कि वह 1 मिनट में दिया जलाएगा और 1 मिनट में दिया बुझा भी देगा और बाकी का समय वह कुछ नहीं कर रहा होगा। यानी कि जब उस रास्ते से मेरा गुजारना होगा तो वह फिर ऐसा कुछ करेगा जिससे मेरी जगहसाई होगी। मंत्री ने राजा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि महाराज, आप मुझ पर भरोसा रखिए। एक और काम आपको करना है, सिर्फ 30 दिनों तक आपको उस रास्ते से नहीं जाना है। राजा को अपने मंत्री की समझदारी पर अच्छी तरह से भरोसा था, इसलिए राजा ने 30 दिनों तक उस रास्ते न जाने का निर्णय किया और जैसा मंत्री ने कहा वैसा 30 दिनों तक बिल्कुल उस रास्ते से नहीं गुजरा। 30 दिन बाद राजा अपने हाथी पर सवार होकर जब उस रास्ते से गुजरा तो पहलवान अपने शरारती स्वभाव से मजबूर होकर फिर से हाथी की पूंछ पकड़कर लटक गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में हाथी ने उसे पैर से ठोकर मारकर गिरा दिया और इस बार राजा की नहीं बल्कि पहलवान की जगहसाई हुई। सभी लोग, पहलवान और खुद राजा भी यह देखकर हैरान थे कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ। राजा अपनी यात्रा समाप्त कर जब महल लौटा तो उसने अपने मंत्री को यह सारी बात बताई और पूछा कि मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया कि यह चमत्कार हुआ कैसे। मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज, जब तक वह हमारी नौकरी नहीं कर रहा था उसे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, लेकिन जब से हमने उसे नौकरी पर रखा उसे सुबह जल्दी उठकर दिया जलाने की चिंता रहती, जिस वजह से वह ठीक प्रकार से सो नहीं पाया और रात 12 बजे तक दिया जलता रहे, इस बात की चिंता सताती रहती, इसलिए वह अपने खाने पीने पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। बस यही कारण है कि उसे ठीक से भोजन और नींद न मिल पाया, जिसकी वजह से वह कमजोर पड़ गया। राजा को अपने मंत्री की बुद्धिमानी पर गर्व हुआ। फिर राजा ने मंत्री को ढेर सारा इनाम देकर उसे विदा किया और धन्यवाद भी दिया। दोस्तों, छोटी सी यह प्रेरक कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन सिर्फ आज में जीना चाहिए।
बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे हमें कोई फायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नई कहानी के साथ। नमस्कार।